जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना आप सभी से शेयर करने वाला हूं। एक पुरुष भक्त द्वारा ये अनुभव शेयर किया गया है। आपके रोंगटे खड़े कर देगा ये अनुभव। आप विचार में पड़ जाओगे कि क्या ऐसा भी होता है। जब प्रभु लीला करते हैं ना, तो ये हमारी समझ से परे हो जाता है। तो ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, या फिर ऐसी प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं, जैसे हम सभी को पता है कि पिछले व्लॉग में मैंने एक सवाल पूछा था, उसका जवाब मैं आज देने वाला हूं। और साथ ही साथ मैं 3 भक्तों के नाम अनाउंस करूंगा, शाउट आउट करूंगा। वैसे तो बहुत सारे कमेंट्स आए हैं सही जवाब के, मगर माफी चाहता हूं, 3 नाम के ही शाउट आउट कर पाऊंगा। तो सवाल ये था कि लंका जाने से पहले हनुमान जी को उनकी शक्तियां किसने याद दिलाई थी। सही उत्तर है जामवन जी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। तो मैं 3 भक्तों के नाम अनाउंस करूंगा, शाउट आउट दूंगा। पहला नाम है आशा बिढन जी। आशा जी बिलोंग करती हैं हरियाणा से। सही जवाब देने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम आपको। दूसरे भक्त का नाम है मनीष डांगा, जिला नागौर से। मनीष जी धन्यवाद सही जवाब देने के लिए। जय श्री राम आपको। और तीसरा नाम है पूजा जोशी जी, उत्तराखंड पिठौरागढ़ से। धन्यवाद पूजा जी सही जवाब देने के लिए। जय श्री राम आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तीनों भक्तों को। आज का सवाल है, हनुमान जी ने पवित्र ज्योतिष शास्त्र किन से सीखा था। कमेंट में मुझे अवश्य बताएं, और सही जवाब के साथ आपको अपना नाम भी बताना है और आप कहां से बिलोंग करते हैं वो भी बताना है। जो भी गांव, सिटी, मतलब जो भी है उसका नाम आप अवश्य बताइएगा। सभी भक्तों को जय श्री राम। जयेश भैया, मैं आपकी सीक्रेट मिस्ट्रीज यूट्यूब चैनल काफी समय से देख रहा हूं, जो हमारी मेन चैनल है। कई बार सोचा कि मैं अपने साथ घटित हुई घटना आप सभी से शेयर करूं, लेकिन साहस नहीं कर पा रहा था। प्रभु की कृपा से आज मैं अपना अनुभव सभी भक्तों से शेयर करना चाहता हूं। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूं। मैं एक डॉक्टर हूं। यह घटना 2013 की है। मैंने और मेरे पुरोहित जी ने झारखंड में गुमला जिले में स्थित अंजन धाम, जो कि हनुमान जी की जन्मस्थली भी मानी जाती है, वहां दर्शन करने जाने का निश्चय किया। हम दोनों अपनी कार से अंजन धाम के लिए सुबह लगभग 6 बजे अपने निवास स्थान से चले अपने गंतव्य अंजन धाम के लिए, जो कि लगभग 300 किलोमीटर होगा। अंजन धाम के रास्ते में मेरी कार पहाड़ पर नहीं चढ़ पाई, क्योंकि चढ़ाई बहुत ऊंची थी। मुझे दुखी होकर अपनी कार को पहाड़ी के नीचे ही पार्क करना पड़ा। हम दोनों निराश हो चुके थे। गर्मी और लू से मेरी हालत गंभीर होने लगी। मेरे आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। ऐसा लग रहा था कि अब मैं बेहोश होने वाला हूँ। मेरे पुरोहित जी भी काफी थक चुके थे और लू से बेहाल हो चुके थे, लेकिन वो मुझे दिलासा देते हुए कह रहे थे, डॉक्टर साहब आपको कुछ नहीं होगा। हनुमान जी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। अभी लगभग 7 किलोमीटर की चढ़ाई और बाकी थी। तभी एक महिंद्रा जीप हमने देखी। दूर से उस जीप को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह भी ऊपर पहाड़ी यानी अंजन धाम की तरफ ही जाएगी। हमने संकोचवश उनको रुकने का इशारा नहीं किया, क्योंकि उस बीहड़ में कोई भी जान जोखिम में डालकर रिस्क नहीं लेना चाहेगा। लेकिन हमारे सोच के विपरीत वो जीप हमारे पास आकर रुकी। उस जीप में बैठे सबको देखकर हम दोनों हक्के बक्के रह गए। उस जीप में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी का ड्रेस पहने हुए लोग बैठे थे। उन सब ने राजसी वस्त्र धारण कर रखा था। सबके सिर पर मुकुट भी था। राम और लक्ष्मण के हाथ में तीर धनुष भी था। सबके चेहरे अत्यंत खूबसूरत लग रहे थे। उनके चेहरे पर बहुत तेज था। हनुमान जी के वस्त्र और मुकुट धारण करने वाले ने, जो कि उस जीप का ड्राइवर था, ने ही जीप रोककर हम लोगों को अपनी गाड़ी में बैठने का इशारा किया। मैं हनुमान जी यानी ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठा। मेरे ठीक बगल में राम जी बैठे थे। उनके बाजू में लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न जी पीछे बैठे थे। मैं और मेरे पुरोहित जी कुछ समझ पाते। उसी बीच हनुमान जी ने कहा कि आपकी कार इस पहाड़ी पर नहीं जा पाएगी। आप लोग शायद पहली बार यहाँ आ रहे हैं। इस बीहड़ में कोई भी नहीं आता है। आप लोग यहाँ कैसे आ गए। खैर, मैंने उनसे पूछा कि आप लोग इस ड्रेस में और ऊपर मंदिर में क्या करने जा रहे हैं।
राम जी ने कहा, हम लोग रामलीला नाटक का रिहर्सल करने आए हैं। मुझे कुछ अटपटा लगा। जब हम ऊपर चढ़कर मंदिर के दर्शन करने लगे तब तक मुझे मूर्छा आ गई हनुमान जी के मंदिर में। उन लोगों ने मुझे कुछ जल और प्रसाद दिया। मैं पूरी तरह से ठीक हो गया क्योंकि मैं डायबिटीज का पेशेंट भी था, इसलिए ब्लड शुगर लेवल लो हो गया होगा। पूजा करके हम वापस अपनी जीप में बैठकर पहाड़ी के नीचे आ गए जहां मेरी कार जंगल में पार्क की गई थी। मैंने और मेरे पुरोहित जी ने उन सब का आभार प्रकट किया। जैसे ही हम अपनी कार में आए तो हमने अपने आंखों के सामने अब तक का सबसे बड़ा चमत्कार देखा। वो जीप हमारे आंखों के सामने ओझल यानी गायब हो गई। कुछ सेकंड में ही वहां कुछ नहीं था। मुझे तो ये माजरा समझ में ही नहीं आया, लेकिन मेरे पुरोहित जी ने कहा, डॉक्टर साहब मैंने कहा था ना, हनुमान जी कुछ न कुछ हमारी मदद अवश्य करेंगे। आज मेरी उम्र 55 वर्ष की है। मैं हमेशा ऑपरेशन करते समय सीता राम जी और हनुमान जी का चमत्कार अपने मरीजों पर देखता हूँ, लेकिन यह घटना मेरी सोच से परे है। मेरा मेडिकल साइंस इस पर निरुत्तर हो गया है। तब से मैं गरीबों की बहुत सेवा करता हूँ। फ्री में आई सर्जरी करता हूँ क्योंकि मुझे इसी जन्म में प्रभु के दर्शन हो गए। इसके अलावा भी मुझे मेरे प्रभु दर्शन देते रहते हैं। जिस समय मैं अंजन धाम गया था उस समय रोड तक नहीं था। अब तो सुना है अच्छी रोड बन गई है। जयेश भाई, मेरी इस घटना से लोगों को यह विश्वास जरूर होगा कि अगर आस्था है तो भगवान भी है। जय श्री राम। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने ये कहा कि हमारे आंखों के सामने ही वो कार ओझल यानी गायब हो गई। अपने भक्त की सहायता करने वे आते हैं, बस वो विश्वास, अटूट विश्वास, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु हाथ पकड़कर आपको उस परिस्थिति से बाहर अवश्य निकालेंगे। याद रखिएगा। दोस्तों, ये अनुभव आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी पंक्तियां लाया हूं जो सीधा आपके दिल को छू जाएगी। बहुत ही अद्भुत पंक्तियां हैं। अभी कुछ नहीं बताऊंगा, आप ध्यान से पहले सुने और कमेंट में मुझे अवश्य बताएगा कि ये पंक्तियां आपको कैसी लगी। तो बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीता राम नाम धुन मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। सीता राम नाम धुन मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। जय श्री राम। बहुत ही मीठी पंक्तियां हैं। राममय हो गया मन, मतलब गदगद हो गया। जब भी प्रभु श्री राम की बात आती है तो मतलब किस तरह उनकी महिमा का बखान करूं, किस तरह, कई बार शब्द कम पड़ जाते हैं। आपको ये पंक्तियां कैसी लगी दोस्तों, प्लीज कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो या फिर ऐसी प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।